कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप नाउ यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू गो टू जगन्नाथपुरी। तो आगे जगन्नाथ यात्रा को बढ़ाते हैं। और हम थे इस्कॉन भुवनेश्वर में श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी की शरण में। तो अब हमने उनसे ब्लेसिंग्स ली और एक बहुत सुंदर हृदय, एक नम्र हृदय, एक ब्लेसिंग से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ एक आर्द्र हृदय लेकर अब हम श्री लिंगराज जी के मंदिर में जाएंगे। ठीक है। और वहाँ पर अब हम महादेव के चरणों में प्रणाम करेंगे और उनसे बहुत कृपा मांगेंगे, बहुत दया मांगेंगे कि और उनसे परमिशन मांगेंगे कि हे क्षेत्रपाल महादेव, आप कृपा कीजिए कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन बहुत हृदय से करें। जगन्नाथ जी हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं, पर भगवान से संबंध डायरेक्ट बना के ना बड़ा मुश्किल है। आउटसाइडर हो जाओगे, मेहमान बनकर बस बाहर निकल आओगे। जैसे एक लड़की है, जब वो किसी परिवार में शादी करती है तो वो अपने पति के थ्रू, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, पर उस परिवार से हो, और वो जो उसका ससुराल है वो बहुत बड़ा कुल है, बहुत ही सम्मानित परिवार है। ठीक है। और वो पूरे परिवार से जुड़ जाती है, उस कुल का, उस परिवार का जो सरनेम है उसको मिल जाता है। किसकी वजह से? जिससे उसे संबंध बनाया, उसके पति की वजह से। सब लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसको नाम देते हैं अपना, और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। उसी प्रकार हम भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते। भगवान से हमारे को जुड़ने के लिए भक्त की आवश्यकता है। भक्त के बिना हम उस परिवार से नहीं जुड़ सकते। पता है, भौतिक उदाहरण जितने भी हैं, जितने भी भौतिक जीवन में हमारे जितनी भी घटनाएं हैं, वो हमार को सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीलाओं को समझने का एक मिनिएचर उदाहरण प्रदान करती है। हमें उसे समझना चाहिए। हर चीज़ अगर हम ध्यान से सोचें ना, तो वो हमें भगवान की लीलाओं में भगवान की स्मरण कराती हैं, उसे प्रवेश करवाती है। तो हमार को भगवान के भक्त को उनके चरणों को पकड़ना है, उनसे संबंध बनाना है, और वो हमार को उस कुल में लेके जाएंगे जिस कुल के वो हैं। ठीक है। तो हमने गौर गोविंद स्वामी महाराज से संबंध बनाया, हमने महादेव से संबंध बनाया। जब हम उनसे संबंध बनाएंगे तो वो हमार को स्वयं हाथ पकड़कर भगवान के पास लेके जाएंगे, और फिर भगवान इनकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल बस ऐसे बता रही हूँ अजीब सा है बट रिलेटेड है। मैं एम्स हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ पे लंबी लंबी क्यूज़ हैं, बट कोई भी स्टाफ का पर्सन आके डायरेक्ट जा रहा है और अपने जिस भी नॉन पेशेंट को लेकर आया साथ, उसको डायरेक्ट अंदर लेके जा रहा है। मतलब भौतिक जगत में भी हमें अगर शीघ्र और जल्दी अप्रोच करना है तो एक छोटी से छोटा स्टाफ भी हेल्पफुल होता है। तो ऐसा भौतिक जगत में है, तो आध्यात्मिक जगत में हम कैसे सोच सकते हैं कि अप्रोच के बिना पहुंच जाएंगे? हालांकि यहाँ पर संबंध हमारे को डेवलप खुद करना है, पर संबंध बनाना, संबंध का एक धागा, एक गठबंधन, वो तो एक भक्त के द्वारा ही हो सकता है। जैसे लड़की और लड़के की शादी हो गई, गठबंधन हो गया, पर डेवलप तभी होगा रिश्ता, परिवार तभी अपनाएगा जब लड़की पूरे समर्पण के साथ, प्रेम के साथ
उस परिवार को अपनाएगी और उस परिवार में जिएगी। तो हम संबंध तो बना लिया हमने, गुरु के चरणों का आश्रय ले लिया, भक्त के चरणों का आश्रय ले लिया, पर उस संबंध को डेवलप करना प्रेम से, समर्पण से, भक्ति के द्वारा भगवान से, तभी हमारा वो संबंध डेवलप होगा। मेहनत हमें स्वयं करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना नहीं कि गुरु और भक्त से आश्रय ले लिया और ख़त्म कहानी, नहीं, आगे अपना समर्पण दिखाना है, सेवा करनी है। जैसे एक लड़की परिवार की सेवा करती है, सबसे एक संबंध बनाती है, उनके बारे में कंसर्न्ड होती है, केयर करती है, बातें करती है, उनके साथ जीना शुरू करती है, तब वो रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। तो हम महादेव से कृपा ले रहे हैं। महादेव से कृपा लिए बिना जगन्नाथपुरी में प्रवेश करना, आप शरीर से प्रवेश कर जाओगे, आत्मा से नहीं कर पाओगे। आत्मा को चेतना, आत्मा को जागृत करना, वो केवल कृपा के कारण ही हो सकता है, और वो देंगे कृपा महादेव। तो महादेव की कृपा ली। और मैंने आपको पिछली बार महादेव के बारे में बहुत कुछ बताया था, अब बताऊंगी तो आज का दिन भी ऐसे चला जाएगा। तो हे महादेव, क्षमा कीजिएगा, आपके बारे में शुरू हो गई ना तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए आप महादेव के बारे में प्लीज़, और भी बैक में बहुत सारी वीडियोस हैं, उसको सुनिए। महादेव के बारे में सुन के बहुत सुंदर हृदय बन जाता है, जिसमें भगवान बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं। महादेव, ठीक है, भगवान महादेव से बहुत प्रेम करते हैं। सबसे प्रिय भक्त भगवान के हैं महादेव। तो महादेव से हमने कृपा ली। और लिंगराज मंदिर बहुत सुंदर है। लिंगराज मंदिर जगन्नाथ मंदिर की ही छवि जैसा है, बहुत सुंदर है। आप मंदिर में जाओ, लिंगराज जी के दर्शन करो। हम जब महादेव के पास जाएंगे ना, तो बार बार ये बोल रही हूँ कि ये ज़रूर ध्यान रखना कि हम वहाँ पे भगवान साक्षात हैं, हम उनके सामने जा रहे हैं। हमें अपने एक्टिविटीज़, अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ वॉचिंग अस। वो विटनेस है कि हम उस टाइम क्या सोच रहे हैं। पता है, अगर आप वहाँ जाकर सिर्फ दर्शन करके निकल आओगे तो महादेव आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत भक्त हैं, पर भगवान को हरि भक्त चाहिए। वो वहाँ पे तरसते हैं हरि भक्त के दर्शन के लिए। उनको भी तो भक्त को भक्त का संग चाहिए। भक्त चाहे छोटा हो, भक्त चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भक्त को सिर्फ भक्त चाहिए। भगवान तो उसके पास हमेशा है, कब नहीं है उसके पास भगवान। पर भगवान से भी ज़्यादा उसे भक्त चाहिए, क्योंकि भक्तों के द्वारा ही तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है। एक भक्ति तो होता है जिसको देखकर हृदय से अनंत कथा मुख से निकलती है। अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसी कथा, ऐसे ऐसे सत्य उजागर होते हैं। किससे? एक भक्त के दर्शन से, एक भक्त के सामीप्य से। तो महादेव वो भी इंतज़ार में है कि ये भक्त जो मुझसे मिलने आ रहा है, वो मेरे लिए क्या लेके आ रहा है। क्या वो मेरे को बेल पत्र ये सब चढ़ा के इधर उधर के कर्म कांड करके निकल जाएगा, अपनी इच्छाओं का भार सौंप कर यहाँ पे रख कर चला जाएगा, या मुझे वाकई में कुछ देगा और मुझसे वो मांगेगा जो मैं उसे स्वयं देना चाहता हूँ। कैसे, कौन, कब कब आएगा वो भक्त? महादेव ऐसी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो महादेव के पास जाओगे,
महादेव के पास जाओगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? पहले तो जाना और कैसे भी करके उनके भरपूर दर्शन करने हैं, बहुत ही स्पष्ट दर्शन करने हैं। नीचे बैठ के साइड में घुस के गर्दन को घुसा घुसा के भीड़ में उनके दर्शन करने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से दर्शन करने हैं। और डोंट वरी, कभी लंबी लाइन हो घबराना नहीं है, दर्शन ज़रूर करने हैं, ज़रूर करने हैं। लिंगराज जी महादेव, लिंगराज जी मंदिर जो है वो हमारे महाप्रभु ने वहाँ पर नृत्य करा है, बहुत नृत्य करा है। वो स्थान है जहाँ स्वयं महाप्रभु महादेव से मिले हैं, उनको आलिंगन किया है। तो उस स्थान को, उस स्थान की उस वाइब्रेशन को, उस कृपा को, उस लीला को हमें स्पर्श करना है, उसका साक्षी बनना है हमें भी। तो उसके लिए तैयार रहो, हारना नहीं है, अंदर जाना है। कभी कभी तो बहुत खाली मिलता है, कभी भोग लग रहा होता है, तो अलग अलग समय है। कभी कभी लंबी लाइन भी बहुत होती है, एक बार मेरे टाइम भी थी, पर बहुत जल्दी कवर हो गया था, अंदर पहुंच गए थे। और लाइन जब होती है ना, एक्चुअली वो सिस्टमेटिक होता है, सबको दर्शन मिलते हैं, आराम से अच्छे से मिलते हैं। तो महादेव के दर्शन करने हैं। मेरा तो ऐसे भी सौभाग्य हुआ कि मैं बिल्कुल भीतर भी गई, बहुत आनंद आया था। तो समय समय की बात है कि हम किस समय पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो महादेव के पास जाएंगे तो मैं आपको कहूँगी, पहले तो आप रुद्राष्टकम करना, क्योंकि रुद्राष्टकम से हमारे समस्त वैष्णव अपराध, गुरु अपराध समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पहले रुद्राष्टकम कि हे महादेव, आप प्रसन्न होए और हमारे अपराधों को क्षमा करें, तभी तो हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। तो हमारे हृदय को स्वच्छ कर दो, पवित्र कर दो, ताकि वो इतना खाली हो जाए कि जगन्नाथ जी आराम से उसमें समा जाए, पूर्ण भगवान को अपने हृदय में स्थापित करके लाए। तो प्लीज़ हमारे हृदय को साफ कर दीजिए। ऐसे रुद्राष्टकम हृदय से प्रार्थना करनी है। उसके बाद हरि नाम करना है। अगर आपको कोई स्थान मिल जाए, भीतर स्थान मिल जाए, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो मंदिर में जो पीछे जो एक बना हुआ एरिया, वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, अन्यथा मंदिर के बाहर वाले प्रांगण में कहीं बैठ के कर सकते हैं। पर करना ज़रूर है, क्योंकि आप जहाँ भी बैठोगे महादेव आपके साथ ही होंगे, क्योंकि वो भी प्रतीक्षा में है कि कब कोई हरि भक्त हरि की चर्चा करे, हरि का नाम ले। यूँ तो हम भी हरि का नाम लेते हैं, महादेव तो लेते ही हैं, पर हरि का नाम श्रवण करने में बहुत आनंद आता है। इसलिए तो हम भी भक्तों का संग करते हैं, मंदिर जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, क्योंकि श्रवण में अद्भुत आनंद है। तो महादेव का रुद्राष्टकम करा। रुद्राष्टकम करने के बाद ही आप चमत्कार देखोगे कि हृदय में हरि प्रकट हो रहे हैं, हरि कथा प्रकट हो रही है। क्योंकि रुद्राष्टकम महादेव का गुणगान है, और भक्त का गुणगान सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ना एक साथ घटित होती हैं, इसलिए रुद्राष्टकम का उच्चारण बहुत शुभ होता है। उसके बाद आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना है, बहुत देर तक करना है, महादेव को प्रसन्न करना है। जब आपको ऐसा लगे ना कि आप बहुत स्पॉन्टेनियस रोक नहीं पा रहे हरे कृष्ण महामंत्र को, तब समझना कि भगवान स्वयं महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र करना है। फिर कोई भजन गाना है, कोई वैष्णव भजन गाना है, जिसमें बताया हो कि महादेव का प्रेम भगवान के लिए कैसे है।
और वो आपको कहीं भी आराम से मिल जाएगा भजन। सबसे सुंदर भजन आपको गौड़िया वैष्णव बुक होती है, उसमें ना अद्वैत आचार्य के एक पूरा कॉलम बना हुआ है अद्वैत आचार्य का। उसमें अद्वैत आचार्य के हृदय की सारी जो प्रार्थनाएं हैं उसको एक गीत बना रखा है, और वो बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। तो महादेव प्रसन्न होंगे कि उनके हृदय की प्रार्थना कोई गा रहा है भगवान के लिए। तो ऐसे, और फिर कुछ हरी कथा करनी है। आप अकेले होगे तो कैसे करोगे? तो ऐसे करना, मुख नीचे कर लेना, अपना जो भी आपके हाथ में किताब है, ग्रंथ है, उसे खोल के बात करना। इससे लोग आपको पागल नहीं समझेंगे, और भगवान को आप कथा सुना रहे हो ये आप जानते हो। और छाड़ी पातुलेर प्राय, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि भक्ति में यही अवस्था सबसे उत्तम अवस्था है कि जब हमें बाहरी कॉन्शियसनेस, बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोलेंगे, इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम उन सर्व साक्षी भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ कथा ज़रूर करनी है, चाहे उसके अर्थ के द्वारा। फिर तो अनंत शेष जी स्वयं संभालेंगे, वही अनंत कथा को, जो शेष अनंत कथा है उसका उच्चारण करेंगे, वही कथा उत्पन्न करेंगे, वही कथा समझाएंगे और महादेव को प्रसन्न करेंगे। इस तरह से हम लिंगराज में श्री महादेव को खूब प्रसन्न करेंगे, और बदले में वो हमें इतना आशीर्वाद देंगे, इतना हृदय देंगे, और हमारे हृदय में स्वयं का प्रणाम रख देंगे। तो जब हम जगन्नाथ जी के पास जाएंगे ना, तो जगन्नाथ जी देखेंगे, अरे अरे अरे, ये तो मेरे महादेव, मेरे लिंगराज से मेरे लिए प्रणाम लेके आ रहा है, और देखो हमारे पे भी कृपा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने महादेव से मिले और वहाँ पे प्रसाद पाना है। बहुत आनंद आता है प्रसाद पाने में, बहुत भगवान के लिए बहुत बहुत ही स्वाद प्रसाद होता है। आपको पता है आसपास के कितने भक्त जो होते हैं वो लिंगराज जी में प्रसाद पाते हैं। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज भी, जब इस्कॉन टेम्पल इतनी दूर है, लगभग 12 किलोमीटर कुछ दूर है, स्वयं वहाँ से पैदल चल के आते हैं और भुवनेश्वर में प्रचार करते थे। उसके बाद वो भी लिंगराज जी पे प्रसाद पाते थे। ठीक है, तो हमें प्रसाद पाना है। फिर उसके बाद आपके पास अब दो ऑप्शन हो गए, एक आपने इस्कॉन में भी प्रसाद पाया, उसके बाद अपने यहाँ पे भी प्रसाद पाया, और अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगर समय भी कुछ सही चल रहा है, ठीक है, पहले दिन भी हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, और अगर एनर्जी फुल है तो आप साक्षी गोपाल भी जाओ। ठीक है, साक्षी गोपाल भी जाओ, अन्यथा आप सीधा जगन्नाथपुरी भी जा सकते हो, आते वक्त भी जा आ सकते हो साक्षी गोपाल के, क्योंकि वो रास्ते में पड़ेंगे। ठीक है, तो आप साक्षी गोपाल जी के दर्शन कर सकते हो। तो चलना है साक्षी गोपाल जी, बड़े आगे। ठीक है, चलो साक्षी गोपाल जी चलते हैं। पहले तो आपको ना थोड़ी ना प्रसाद पाया है, थकान भी है, तो बहुत गहरी गहरी नैप सी आएगी, तो ले लेना, उससे आप फ्रेश हो जाओगे। और ना आए तो जप करते हुए, भजन सुनते हुए, गुनगुनाते हुए जाओ, जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए आतुर हो। अपने हृदय को ना भटकने नहीं देना, पकड़ के रखना है। ठीक है, पकड़ के रखना है। डोंट थिंक कि मनोरंजन कुछ और होता है, आनंद यही है, आनंद यही है। बहुत पता है, मतलब एक तरह से रात में 1-2 घंटे ही सोए होते हैं, बहुत नींद आती है, बट फिर भी जागना है। बहुत कोशिश करती हूँ जागूँ। वो रास्ते, वो दूर दूर तक खेत इतने बड़े बड़े, और ऐसा लगता है कि उन खेतों के अंत में ना समुद्र होगा, क्योंकि हवा इतनी तेज, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। वो अलग ही आनंद होता है।
उन सड़कों को पहचानना है, उन रास्तों को पहचानना है। वो पेड़ हवा में कैसे, कितने दबाव से अपनी दिशा बदलते हैं, उनके पत्ते किस तरह से हवा की दिशा में जाते हैं, वो दृश्य बहुत सुंदर लगता है। ये सभी तो हमें बाद में जगन्नाथपुरी की याद दिलाएगा। तो इन केस नींद आती है तो सो जाना, ठीक है। और फिर एकदम फ्रेश उठोगे और आप पहुंच गए साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल, तो आप साक्षी गोपाल जा रहे हो, जो एग्जैक्टली जगन्नाथ मंदिर की तरह ही बना हुआ है, प्रवेश वैसे ही है, तो वैसे ही आप प्रवेश कर रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे एक चीज़ होती है कि वहाँ पे जो पंडित हैं वो आपको रोकेंगे और आपको साक्षी देनी है। आप भगवान, आपका समय, आपका कुल, आपका सब कुछ वो पूछेंगे, बट आपको हाथ जोड़ के बहुत नम्रता के साथ आगे बढ़ना है। प्लीज़ वहाँ रुकना मत, समय जाएगा, एक एक पल कीमती है, ठीक है। हाथ जोड़ के आगे चले जाना और भीतर जाना। साक्षी गोपाल खड़े हुए हैं, पता है उनकी हाइट लंबी है, भगवान खड़े हुए हैं, इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं भगवान, जैसे सच्ची में साक्षात ना कृष्ण ही एकदम मूर्ति बन गए हो। इतनी सुंदर उनकी मुद्रा, उनके पैर। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था ना, तो उन्होंने वाइट कलर की धोती पहनी हुई थी और कुछ नहीं पहना हुआ था, सिर्फ वाइट कलर की धोती, और इतनी मोटी मोटी पायलें उनके पैरों में थी, बहुत सुंदर। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कैसे मेरे को साक्षी गोपाल से एक कनेक्शन फील हुआ। एक बार मैं एक शो देख रही थी, ठीक है, इस्कॉन का ही था वो, पर किसी नॉर्मल जगह पे कोई ऐसे डिवोटीज, छोटे बच्चे वगैरह सब कर रहे थे साक्षी गोपाल का शो, तो उस लीला को वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब आप ना एक चीज़ बस ध्यान रखना कि जब भी आप भगवान का कुछ भी लीला देखते हो, ठीक है, वो ना किसी भी तरह से ना वो एक एंटरटेनमेंट नहीं है, वो आपको कुछ देने वाला होता है। कभी भी उसे इग्नोर मत करो, कभी भी उसे बोर मत फील करो, नहीं तो आप बहुत बड़ी चीज़ से चूक जाओगे। पहली बात तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वैकुंठा प्लेयर्स हैं। वैकुंठा प्लेयर्स मतलब जो भक्त होते हैं वो वैकुंठ से ही आते हैं, वो भक्त होते हैं। तो जब वो भगवान की लीलाओं को प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो नॉर्मल प्लेयर्स नहीं हैं, ठीक है, वो भक्त हैं, वो वैकुंठा प्लेयर हैं। तो जब भक्त कुछ भी भगवान की लीला को प्रदर्शन करता है, भले ही उसमें कितनी कमी क्यों ना हो, भले ही वो परफेक्शन में ना हो, पर फिर भी वो आपके हृदय में एक छाप छोड़ जाएगा। आपके अंदर भक्ति का एक अंश तो अवश्य ही इंजेक्ट कर देगा। और यदि कोई भक्त नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, कोई भक्त अगर नहीं है और वो कितना ही परफेक्ट प्लेयर क्यों ना हो, वो कितने ही ह्यूज, बहुत ही ह्यूज स्टेज पे क्यों ना परफॉर्म कर रहा हो, बहुत ही लग्जरी, बहुत ही अच्छे से सब कुछ परफेक्शन के साथ वो डिस्प्ले क्यों ना कर रहा हो, पर वो आपके हृदय में कुछ नहीं दे सकता। आप अगर एक बार आप भक्तों की परफॉर्मेंस को देख लेंगे, रैलिश कर लेंगे, उसके बाद आप समझ जाओगे कि कितना फ़र्क होता है एक भक्त के द्वारा भगवान की लीला को देखना और एक साधारण प्लेयर्स के द्वारा भगवान की लीला को देखना। वो आपको थ्रिल नहीं कर सकते। आप ये, जब तक आप एक भक्त का नहीं देख लोगे तब तक आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते कि भक्त का एक शो देखने से क्या एक्सटेसी होती है, रोंगटे खड़ा होना क्या होता है, क्या अनुभव होता है। आपके अंदर कॉन्टेम्पलेशन शुरू हो जाती है, अब भगवान के तत्वों पर कॉन्टेम्पलेट करना शुरू कर देते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक भक्त कर सकता है। तो प्लीज़, अगर आपको भगवान की लीलाओं को दर्शन करने का कहीं भी चांस मिलता है तो आपको वो छोड़ना नहीं चाहिए।
तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं भगवान की लीलाओं से बहुत अटैच हूँ, बहुत। मैं ऐसे शो कभी नहीं छोड़ती। और मेरे लिए चाहे वो कुछ भी, कोई भी भक्त कर रहा हो, किसी भी लेवल पे कर रहा हो, मुझे बस ये लगता है कि साक्षात वो भगवान, साक्षात वो भक्त प्ले कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही अटेंशन, बहुत ही हम्बलनेस के साथ और खूब हृदय से उस लीला को अपने हृदय में वेलकम करती हूँ। तो मैंने एक शो देखा, उसमें साक्षी गोपाल का था। तो मैं आपको बस एक इंसिडेंट बता रही हूँ जिससे मेरा साक्षी गोपाल से कनेक्शन बना इस शो के द्वारा। उसमें ब्राह्मण जो है भगवान की मूर्ति से बात कर रहे हैं कि भगवान चलो मेरे साथ, आपको मेरी गवाही देनी है, मेरे साथ चलो। और वो मूर्ति, ठीक है, भगवान की वो मूर्ति बहुत धीरे धीरे से मूवमेंट करती है, हिलने लगती है। और आपको पता है, वो मूर्ति, मुझे ऐसा लगा वो साक्षात मूर्ति खड़ी है। और मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसा होने वाला है कि कोई पीछे से आएगा या फिर पता नहीं कैसे वो दिखाने वाले, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मुझे बस ये लग रहा था वो मूर्ति खड़ी है, ठीक है, या फिर वो सिर्फ मूर्ति ही शो कर रहे हैं। पूरा ब्लैक, पूरा ब्लैक ज्वेलरीज, फेस भी पूरा ब्लैक, भगवान का मुकुट जैसे होता है वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जैसे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे, पूरे पूरे तैयार। और आंखें भी जैसे श्याम सुंदर की दिखती हैं, ऐसे ही आंखें दिख रही है। अब उस मूर्ति ने मूवमेंट शुरू करी और वो आंखें चल रही हैं और वो छम 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 करके धीरे धीरे मूर्ति चल रही है, धीरे धीरे मूर्ति चल रही है ब्राह्मण के पीछे पीछे। मुझे वो जो मोमेंट था ना, उस शो के बाद जब वो ख़त्म हो गया, मैंने उनके उनके चरणों को प्रणाम किया। सीरियसली वो मेरे लिए साक्षात कृष्णा थे। उस दिन के बाद मैं भगवान की प्रत्येक मूर्ति जिसका रंग काला है, मुझे उससे विशेष संबंध महसूस होता है। शायद शायद मुझे नहीं पता, पर मेरे हृदय में ऐसे होता था अब कि भगवान को गोरा क्यों नहीं दिखाते, भगवान का काला चेहरा समझ नहीं आता, भगवान को काली मूर्ति क्यों दिखाते हैं, कुछ मतलब फील नहीं आ पाता, मुझे ऐसा फील होता था। बट वो देखने के बाद मुझे भगवान, अब ऐसा लगता है भगवान को काला ही दिखाना चाहिए, क्योंकि भगवान का श्याम रंग ही तो है। भगवान कितने सुंदर लगते हैं। मतलब अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो राधा श्याम सुंदर और कोई भी जो भगवान की काली मूर्ति होती है, वो आंखें अभी मूव करेंगी, अभी वो चलेंगी। वो एक दृश्य उस लीला प्रदर्शन से, एक वो जो मेरे अंदर आ गया ना, कि उस साक्षी गोपाल के प्ले ने हर मूर्ति को, हर दर्शन को मेरे लिए साक्षात कर दिया है। मुझे अब मैं कभी भी दर्शन करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये वही मूर्ति है जैसे उस साक्षी गोपाल शो में था, और ये आंखों की मूवमेंट हो रही है और अभी चल पड़ेंगे, एग्जैक्ट ऐसा लगता है। तो आप जब साक्षी गोपाल को देखोगे ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा। भगवान इतने लाइव लगते हैं, भगवान की बॉडी, भगवान की आर्म्स, भगवान की कमर, भगवान की चेस्ट, भगवान की लेग्स, थाइस, भगवान के फीट, एक एक चीज़ इतनी परफेक्ट फॉर्म, एकदम ह्यूमन बॉडी लगती है, इतने सुंदर लगते हैं भगवान। भगवान की स्माइल, बहुत सुंदर लगते हैं साक्षी गोपाल। आप एक बार देख लोगे ना, तो अपने हृदय में बसा लोगे उनको, इतने सुंदर लगते हैं। तो मुझे आई थिंक एंड करना चाहिए, क्योंकि साक्षी गोपाल की कथा बहुत बहुत सुंदर है और थोड़ी लंबी भी है, तो इसे अगली बार करेंगे, ठीक है। तब तक आप, जैसे मैंने बोला है ना, साक्षी गोपाल को इमेजिन करो, दर्शन करो उनके। उसके बाद अगली बार मैं आपको डिटेल में कथा सुनाऊंगी। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।